तो ये रहा हमारा जो न्यू AJG का फॉग लाइट है C3, ये देख सकते हो इसमें। तो ये वाला जो फॉग लाइट है वो पूरा वायरिंग हार्नेस के साथ आता है। तो ये हाथ में मेरा देख सकते हो ये फॉग लाइट, इसमें 4 मोड आता है, एक डेविल आई, एक वाइट एंड येलो एंड वाइट येलो एक साथ आता है, ठीक है। तो इसका जो प्राइसिंग है 3500, ठीक है। ये मैंने ऑफलाइन से ख़रीदा है। तो ये वाला जो फॉग लाइट है मेरा जो NS200 है उसमें इंस्टॉल करूँगा। तो कैसे इंस्टॉल करूँगा कैसे इसको फिट करना है, NS छोड़कर दूसरा कोई बाइक है तो सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये दिखाऊंगा वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो ये वाला जो स्क्रू आता है इसका जो ऊपर का क्लैम्प है ये देख सकते हो, ये लगाने के लिए। तो ये क्लैम्प आपको इंस्टॉल करने के लिए, मतलब जो क्लैम्प नहीं कैप है, तो एक कैप इंस्टॉल करने के बाद आपको जो लाइट है मेरा जो दूसरा लाइट था वो चेंज करके ये वाला जो लाइट है वो इंस्टॉल करूँगा। और इसका जो फोकस है भाई बहुत अच्छा आता है, 30 वाट का लाइट है, ठीक है। तो इस लाइट को आपको इंस्टॉल करने JG का कोई भी प्रोडक्ट आप अगर ख़रीदना चाहते हो, आप खरीदने वाले हों, तो एक बार बोल देता हूँ, जो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेज़न में जो मिलता है JG का प्रोडक्ट वो बहुत घटिया क्वालिटी का होता है, आपको डुप्लीकेट देता है वो लोग, ठीक है। आपको समझ नहीं आएगा, बट उसका जो लाइट का थ्रो है बहुत कम होगा। कभी कभी ओरिजिनल मिलता है बट बहुत कम। मैं 2 बार ऑर्डर किया था देखने के लिए, बट मेरे को वो डुप्लीकेट मिला तो मैंने उसको वापस कर दिया, ठीक है। आप अगर ख़रीदना चाहते हो तो प्रॉपर जो AJG का डिस्ट्रीब्यूटर है, आपको नियरेस्ट जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उधर जाके ख़रीद लो। कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटर वाला भी डुप्लीकेट देता है, तो एक बार जाने के पहले एक बार खोज ले लेना, अच्छे से जान लेना जो वो वाला डिस्ट्रीब्यूटर वाला बंदा अच्छा है क्या। इसका मेरा जो क्लैम्प था ऑलरेडी NS में लगा हुआ था क्रैश कट के साथ, तो मैं डायरेक्टली उधर फिट कर देता हूँ। फिट करने के बाद वायरिंग जो होता है वो मैं वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। अगर आपका कोई सा भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बोल देना। और इसका जो वायरिंग डायग्राम में वीडियो का एंड में दे दूंगा, तो उधर देख लेना। सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है, ईजी है। और इसका थ्रो भी बहुत अच्छा है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और NS का एक ही प्रॉब्लम है, मैंने NS नहीं सब बाइक में अगर वायरिंग करना चाहते हो तो आपको पूरा टैंक वाइज़र ओपन करना होता है। तो मैंने सेम किया था, ओपन कर लिया था मेरा NS का जो वाइज़र है NS200 का। तो एक बार चेक कर लेता हूँ जी कौन सा लाइट, मतलब कौन सा वायरिंग किस लिए है। तो अगर ये इंस्टॉल करना चाहते हो तो ये वाला इसमें जो अगर देख सकते हो एक रेड कलर का ओरिंग होता है, तो ध्यान से लगाना क्योंकि ये वाटर प्रूफ होता है। ओरिंग हो गया तो आपका पानी जा सकता है इसके अंदर, तो शॉर्ट सर्किट होने का चांस होता है, ठीक है।
इसको काट के जो इसको वायर है थोड़ा सा निकाल लूँगा, क्योंकि बहुत छोटा है तो छोटा में दिक्कत होगा, तो उसको थोड़ा सा हम काट के इसको निकाल देंगे। तो आप काटने के लिए आपका ब्लेड का यूज़ कर सकते हो, या दूसरा कोई यूज़ कर सकते हो। बट मेरा जो इधर चाकू है वो यूज़ कर रहा था, तो आप चाकू का ब्लेड कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा है, क्योंकि वीडियो में कोई छोटा भी पार्ट लेने में मैंने स्किप नहीं किया था, पूरा रॉ वीडियो डाल दिया विदाउट एडिटिंग करके। क्योंकि देखो, अगर रॉ वीडियो नहीं रहा तो एडिटिंग करके मैं अगर फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरा चैनल में जितना भी वीडियो आता है वो रॉ ही आता है, मतलब थोड़ा सा एडिट करता हूँ जो, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा एडिट किया तो आपका दिक्कत हो जाए। पूरा प्रोसेस में ट्राई करता हूँ दिखाने के लिए, और अकेला होता हूँ, कभी कभी कैमरा मतलब मोबाइल होल्ड करने के लिए बंदा नहीं मिलता, मेरा फ्रेंड जो है वो सब हेल्प कर देता है। बट कभी कभी वो लोग भी काम में जाता है तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा एडजस्ट कर लेना वीडियो में। अगर आपका भी कोई प्रॉब्लम हुआ इस लाइट लेके वायरिंग का, तो ज़रूर मेरे को कमेंट करना, मेरे को एस करना। मैं आपको जितना हो सके आपका राइट्स जो कनेक्शन करने का सजेशन है मैं वो बोल दूँगा, ठीक है। तो इतना होने के बाद मैं इसको जितना भी एक कलर का वायरिंग होता है, इधर 4-5 वायरिंग आता है, एक ब्लैक, फिर एक ब्लू टाइप का, एक वाइट, रेड एंड येलो, ठीक है। जितना वायरिंग होता है दोनों लाइट का एक साथ कर लूँगा। एक साथ करने के बाद हम एक एक करके देखूँगा जी कौन सा वायरिंग किस लिए है। बट मोस्टली होता है वाइट वाला जो होता है वो वाइट एंड येलो दोनों के लिए, ब्लू वाला जो होता है वाइट के लिए, रेड वाला जो होता है वो डेविल आई के लिए, रेड वाला जो लाइट जलता है, और येलो होता है येलो लाइट के लिए, ठीक है। सब जितना भी HG का फॉग लाइट है उसका वायरिंग सेम कलर वाइज इतना ही, जो कोड होता है लाइट का वो सेम होता है। येलो वाला येलो के लिए, वाइट अगर वाइट होता है वाइट, रेड होता तो वाइट के लिए, और ब्लैक वाला जो होता है वो अर्थिंग के लिए। देख सकते हो मैंने सबको एक साथ कर लूँगा, फिर करने के बाद जो मेन कनेक्शन है वो मैं कर दूँगा, ठीक है। मैंने अर्थिंग जो है मतलब ग्राउंड जो होता है मैं डायरेक्ट बैटरी से लेता हूँ, क्योंकि अर्थिंग अच्छा से मिल जाता है। अगर वायरिंग से लूँगा तो वायरिंग से ज़्यादा लोड पड़ेगा, तो इसलिए मैं नहीं लेता हूँ। कम से कम लोड रखना चाहता हूँ वायरिंग के ऊपर, मतलब बाइक का जो वायरिंग हार्नेस आता है उसके ऊपर। इसलिए मैं जितना हो सके मैं बैटरी से लेके आता हूँ अर्थिंग, ठीक है। आप लोग भी अगर सेम चीज़ करते हो तो आपका अच्छा होता है। वायरिंग जितना छेड़छाड़ नहीं करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है बाइक का, ठीक है। सेम चीज़ फॉलो करना। कार में भी ज़्यादा वायरिंग कट किया तो बाइक का इशू हो सकता है, ठीक है। बाइक में प्रॉब्लम आ सकता है ECU का। तो मैंने अच्छे से टेपिंग कर दिया। फिर देख सकते हो दूसरा एक और स्विच लेके आया मैंने सब जलाने के लिए। पहले से एक स्विच था और इसमें 4 मोड आता है, तो 4 मोड के लिए 2 स्विच का ज़रूरत होता है, एक स्विच में नहीं हो पाता है। तो देख सकते मैं देख लिया कौन सा एक। तो स्विच में 3 कनेक्शन आता है, एक में इनपुट होगा और दोनों में आउटपुट होगा। तो ये इनपुट और आउटपुट वाला जो सीन है बहुत सारे स्विच में बहुत सारा होता है। लाइक कभी कभी
येलो वाला जो होता है, कभी कभी ब्राउन वाला जो होता है आउटपुट इनपुट होता है, तो ये आप चेक कर लेना लगाने के पहले, ठीक है। अगर कभी कंपनी वाइज इसका जो कलर कोड है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो एक साथ जो इसका जो वायरिंग है, मैं टेपिंग करने के बाद अच्छे से इसको कोई बॉडी में, जो हमारे बाइक में बॉडी है उसमें डाल दूँगा। वाइब्रेशन नहीं होगा अच्छे से, अगर हिलेगा तो दिक्कत हो सकते हैं, नॉइस आ सकते हैं, तो अच्छे से इसको मैं जिप लॉक करके टाइट कर दूँगा, ठीक है। तो वायरिंग कंप्लीट देख सकते हो कैसे मैं कर रहा हूँ। सेम प्रोसेस आप लोग भी फॉलो करना वायरिंग के लिए। तो देख सकते हो चारों जो मोड के लिए चारों मेन वायरिंग अलग कर दिया। उसको अलग करने के बाद स्विच का जो वायरिंग है इसके साथ मैं लगा दूंगा। लगाने के पहले थोड़ा सा कार्बन था वायरिंग में तो इसलिए इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद हम लगा देंगे। तब भी अगर पुराना स्विच होगा, पुराना वायरिंग, तो सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते। कभी कार्बन आ जाता है स्विच में, बाइक में। एक एक करके मैं ज्वाइन कर दूंगा इसके साथ अच्छे से ज्वाइन करने के बाद अच्छे से आपको टेपिंग करना होता है, क्योंकि अगर अच्छे से टेपिंग नहीं किया तो पानी जाकर उसको शॉर्ट कर देता है। बात कभी कभी शॉर्ट सर्किट होकर जल सकता है। तो ये ध्यान के लिए रखने के लिए, मतलब ये वाला जो होता है, जो टेपिंग पार्ट बहुत अच्छे से करना चाहिए, बहुत ध्यान देके, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एक स्विच लगाने के बाद मैं दूसरा जो स्विच है वो लगाने वाला हूँ, ठीक है। इसका भी सेम है, इसका भी जो आउटपुट एक आउटपुट और एक इनपुट और दो आउटपुट जो होता है वो अलग अलग होता है। तो इसका जो कोड है, मतलब कलर कोड, वो नहीं बोल सकता। आप लगाने के पहले आप अगर लगा रहे हो तो चेक कर लेना। अगर आप मैकेनिक के लेके लगा रहे हो, मैकेनिक की हेल्प लेके, तो कोई बात नहीं, वो बड़ा मैकेनिक आपको चेक करके दे देगा, बाद आप चेक कर लेना, ठीक है। तो सेम अच्छे से टेप करने के बाद ये वाला अभी कनेक्शन में कर दूंगा, ठीक है।
तो देख सकते हो वायरिंग मेरा जो है लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम क्या करूँगा, ये वाला जो वायरिंग है सबको एक साथ करके अच्छे से मैं टेप कर दूंगा, क्योंकि इसके अंदर पानी ना जाए। तो देख सकते हो मैं कैसे इसको लगा दूंगा। अभी इसका जो दूसरा वाला वायरिंग है, अब ये वाला जो होता है मैं प्लग करने के लिए एक पॉइंट आता है, तो वो वाला पॉइंट और दूसरा फीमेल का जो पॉइंट होता है वो मैचिंग करके आपको लगाना होता है। आराम से लग जाएगा, कोई जोर डालने का ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा जो होता है वायरिंग ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और उसको तो ये जो प्रोसेस था यही था, बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं था और इजी भी नहीं था, मीडियम था। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लेना, अगर डाउट हुआ तो कमेंट कर देना। ठीक है, वीडियो में आपको जो कमेंट है वो मैं रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, अभी आपको मैं जला के एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, कैसे जलता है। और ये वाला जो लाइट है जी का बहुत अच्छा होता है। ये चीज़ का दूसरा भी लाइट आता है जो मिनी करके, वो भी बहुत अच्छा होता है। सेम जितना भी लाइट आता है सब अच्छा होता है। ठीक है, ये वाइट था, ये डिबिलाई था रेड, दोनों देख सकते हो जल से। येलो था, वाइट येलो एक साथ था, तो ये था 4 मोड जो था मेरा पूरा कंप्लीट हो